हाय फ्रेंड्स, मैं मुसब्बिर अंसारी आपको अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मज़े से होंगे। आज की कहानी दिलचस्प है, मज़ेदार है, ज़बरदस्त है, सुनिएगा ज़रूर। मज़ा तो ज़रूर आएगा आपको सुनने में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चंद बातें बताने जा रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए। वो भी सबक आमोज़ है, उससे भी आप अपने लाइफ को ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। एक बात मानिए, घोड़ा हमेशा आगे की तरफ ही क्यों दौड़ता है मालूम है? वो इसलिए कि वो पीछे की तरफ नहीं देखता, उसका फोकस सिर्फ आगे की तरफ होता है। एक और पॉइंट लीजिए, हाथी अपनी रफ्तार को हल्का क्यों करता है? क्या आपको मालूम है इसकी वजह सिर्फ एक है कि वो ज़्यादातर अपने पीछे की तरफ देखता है। यही कारण है कि घोड़े की रफ्तार स्पीड रहती है और हाथी की रफ्तार हल्की रहती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी परेशानी हो जाए, आप अपने आप को फोकस करें सिर्फ आगे की तरफ, क्योंकि इंसान को कामयाबी जब भी मिलती है इसका एक ही पॉइंट होता है कि वो सिर्फ आगे दौड़ता है। तो हमें घोड़े की रफ्तार रखना चाहिए, ना कि हाथी की। अब आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी ज़बरदस्त है, सुनिएगा। मज़ा तो बहरहाल आपको आएगा ही, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लीजिए, मैं कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। एक गांव के मैं बात बताने जा रहा हूँ, जो एक बूढ़ा अपने कांच के बर्तनों को बेचने के लिए अपने गांव से शहर जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ ठोकर लगने के कारण उस बूढ़े बाबा के जो सर पे गठरी थी, उस गठरी में से एक कांच का गिलास टूट के नीचे गिर जाता है और बूढ़े बाबा का रफ्तार कम नहीं होता, वो चलते ही जाता है। अब चलते ही जाता है तो पीछे से एक आदमी आवाज़ देता है और कहता है कि बाबा रुक जाइए, आपका एक कांच का गिलास टूट गया है, कम से कम उसको उठा तो लीजिए। बाबा ना रुकते हुए चलते रहता है। ये देख के वो इंसान फिर से कस के चिल्लाता है कि बाबा, आपका एक गिलास टूट चुका है नीचे गिर के, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए और इसको उठा लीजिए। तो बाबा रुकते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मेरे रुकने या ना रुकने से मेरा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मेरा नुकसान हो जाएगा। मुझे बाज़ार जाना है इसे बिक्री करने के लिए और मैं वहाँ तक लेट में पहुँचूँगा। इसका कारण ये है कि वो कांच का चीज़ था, वो तो अब जुटेगा नहीं, लेकिन टूट चुका है। अब मैं उस कांच के बर्तनों को उठाने के लिए अपने सर पे पड़ा टोकरे को नीचे जब रखूँगा तो एक अलग परेशानी होगी। उसके बावजूद अगर मैं उसे उठा भी लिया तो मैं तो उसे जोड़ नहीं सकता, ये एक और परेशानी। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेरा कीमती वक्त है, जो मैं अब बाज़ार में वेस्ट करने जा रहा हूँ, यो तो मेरा बेकार चला जाएगा। तो ये कहानी से हमें ये समझ मिलती है, ये कहानी छोटी थी लेकिन मोटी थी। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि लाइफ में परेशानी तो सबके साथ होती है, लेकिन हमको फोकस सिर्फ आगे की तरफ करना है, ना कि पीछे की तरफ। आगे की तरफ हम करते हैं तो अपने आप में एक एक्टिविटी पैदा होता है कि हम कोई भी काम हो, उसे जब छोटा हो या सैलरी कम हो, मुझे वो करना है। इससे क्या होता है, आप अपने आप में ही मोटिवेट रहते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।